सोनम वांगचुक है वो कांग्रेस के मेंबर हैं। नंबर 2, हायल इंस्टीट्यूट के अंदर कांग्रेस की मीटिंग्स हुई हैं। ये जो हमें खतरा है बाहर के इन्फ्लुएंस से, क्या वो खतरा अंदरूनी आदमी से तो नहीं है? कहाँ सीसी लेह ने जमीन खरीदी है। बाद में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खुद कहती है कि ये जो सर्कुलर है वो एक फेक सर्कुलर है। गवर्नमेंट की ट्रेजरी से कभी भी डायरेक्ट आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। 6 शेड्यूल को लेके कोई भी डिबेट नहीं हुई। किस तरह एक ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट पे सडनली 900 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। 6000 की टेबलेट्स को 11000 में खरीदा गया, उसके पीछे कोई सवाल नहीं है। वांगचुक के द्वारा जो एक वीडियो रिलीज की गई और उसके बाद जो सीसी टशी गेल्सन सर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उस वीडियो और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो लद्दाखी 6 साल से जो उस खतरा को मंडरा रहे थे कि ये हमें बाहरी लोगों से, बाहरी इन्फ्लुएंस से खतरा होगा, वो कहीं खतरा अपने लोगों से तो नहीं होगा। क्यों भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि ऐसे मसलों को सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। 1 आवर और 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स ने दिए थे, वहां से एक चीज तो क्लियर हो कि क्या भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है लद्दाख को लेकर। हाय एवरीवन, मैं हूं बाउद्दीन, वेलकम करता हूं आपका और एक नए वीडियो पे। आज की वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सोनम वांगचुक के वीडियो रिलीज करने के बाद क्यों सीसी लेह को दिल्ली जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों जो रूमर्स या वेल विशर्स चाहे कोई भी कुछ बोलता है तो उस पर रिएक्ट करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, सोनम वांगचुक को या किसी दूसरे को। नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह का क्या रोल प्ले करती है सोशल मीडिया। और नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है 1 आवर एंड 11 मिनट्स की, जो 3 सीसी ने भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उससे एक चीज क्लियर होती है कि क्या स्टैंड रखते हैं भारतीय जनता। नंबर 5 पे डिस्कस करेंगे क्यों एक ईडी की, क्यों एक सीबीआई की जानकारी होनी चाहिए, एक चाहे सोनम वांगचुक हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हो। कहानी की शुरुआत होती है 31 अगस्त 2025 को, जब सोनम वांगचुक सर एक वीडियो अपलोड करते हैं अपने इस चैनल पे, जिसपे वो कहते हैं कि सबसे पहले जिसपे वो डिस्कस करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के 3 काउंसलर्स के द्वारा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इस वीडियो के रिलीज होने से पहले, उस पर जो एलिगेशन उसके ऊपर लगते हैं उसको लेके सबसे पहली एलिगेशन जो वो लगाते हैं, सोनम वांगचुक है वो कांग्रेस के मेंबर है। नंबर 2, हायल इंस्टीट्यूट के अंदर कांग्रेस की मीटिंग्स हुई है। इन दोनों एलिगेशन को लेकर ये कहते हैं सबसे पहले मैं न कांग्रेस का आदमी हूँ न भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, फॉर मी लद्दाख ऑन टॉप, लद्दाख के मुद्दे मेरे लिए टॉप पे हैं। वो कहते हैं सोनम वांगचुक पहली एलिगेशन को लेके। दूसरी एलिगेशन को लेके ये कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि हायल इंस्टीट्यूट के अंदर कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, ये तो ताजुब की बात है और ये मुझे भी नहीं पता है ऐसा कुछ हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है तो हायल इंस्टीट्यूट के अंदर सीसीटीवी कैमरास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उस चीज को चेक किया जाए। यहाँ पे न कोई कांग्रेस की मीटिंग हुई है न कोई दूसरी चीजें हुई है। उसके बाद वो इसी चीज को कहते हैं कि ये बिल्कुल झूठ है, जो झूठ के आधार पे कहते हैं। और उसके बाद जो बात कहते हैं जिससे कई दिनों से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काफी दूर भागते जा रही है, वो उसको कहते हैं कि इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं, खुद से सब कुछ बोल रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे रहेगा कि फेस टू फेस बैठ के डिस्कशन किया जाए। उसी वीडियो पे आगे जाके जो चीज़ें सोनम वांगचुक सर कहते हैं उस पे बीइंग ऐसे लद्दाखी होने के नाते सोचने की बहुत ज़रूरत है। जिस खतरे को लद्दाखी सोच रहे हैं कई सालों से, 6 सालों से, कि ये जो हमें खतरा है बाहर के इन्फ्लुएंस से, क्या वो खतरा अंदरूनी आदमी से तो नहीं है। सोनम वांगचुक कहते हैं कि बहुत सारे वेल विशर्स ने उनको कहा है, मैसेज भी किए हैं, डॉक्यूमेंट्स भी भेजा है, जिसपे इन्होंने ये कहा है कि कहाँ सीसी लेह ने जमीन खरीदी है, कितने कॉन्ट्रैक्टर्स और डिफरेंट लोगों से मिलकर क्या क्या काम किया है। उसके बाद इन्होंने उसी वीडियो पे ये भी कहते हैं कि ये कहा गया जाता है कि वेल विशर्स के द्वारा जो डिफरेंट डिपार्टमेंट पे काम करते हैं उनके द्वारा ये मैसेज हमें मिली है कि सोनम वांगचुक के पीछे ईडी लगाया जाएगा। फिर वो कहते हैं कि ईडी के लिए मैं वेलकम करता हूँ क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। वो एक ओपन इन्विटेशन देते हैं ईडी के लिए। और वो साथ साथ में ये भी कहते हैं कि न ही सोनम वांगचुक के ऊपर बल्कि काउंसिल से लेकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक ईडी और सीबीआई की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे वेल विशर्स ने कुछ ऐसे चीज़ें, ऐसे मैसेजेस, ऐसे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं जिससे ये दिखता है कि किस तरह सीसी ले टशी गेल्सन सर ने कहाँ ज़मीन खरीदा है, कैसे कैसे काम करके रखा है, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर काम किया है। के रिप्लाई पे सीसी ले टशी गेल्सन जाने से पहले, अपनी दिल्ली जाने से पहले, डिपार्चर से कुछ मिनट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं जिस पे वो कहते हैं कि सबसे पहले तो सोनम वांगचुक सर जैसी पर्सनैलिटी, सोनम वांगचुक जैसी पर्सनैलिटी अगर सिर्फ रूमर्स के बेस पे ये किसी के कैरेक्टर पे अंगुली उठे, कहते हैं कि इसने यहाँ ज़मीन खरीदा है, वो ज़मीन खरीदा है, विदाउट वेरिफिकेशन बात नहीं करनी चाहिए और वो मिसलीड कर रहे हैं। उसके बाद आगे जाके वो कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेके, पूरे डिपार्टमेंट्स को लेके जानकारी कर सकते हो कहाँ ज़मीन खरीदी है, कहाँ ज़मीन रखा गया है। और तीसरी चीज़ उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सीसी ले टशी गेल्सन कहते हैं कि मैं भी ओपन इन्विटेशन देता हूँ
ईडी और सीबीआई के लिए कि वो आके इन्वेस्टिगेट करे काउंसिल को लेके, सोनम वांगचुक को लेके, काउंसिल से लेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। और वो ये भी कहते हैं कि विदाउट वेरीफाई किए बगैर, सोनम वांगचुक सर विदाउट वेरीफाई किए बगैर अगर ऐसे एलिगेशन डालते हैं तो ऐसी उम्मीद ऐसे पर्सन से नहीं की जा सकती है। जाके फिर वो कहते हैं कि मेरे पास भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कहा कि हयाल इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं विदाउट वेरिफिकेशन किए, मैं इन चीजों को सोशल मीडिया पे नहीं डिस्कस करूंगा। अगले ही सेकंड पे वो इसी चीज को डिस्कस भी करते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग आए थे विदाउट वेरिफिकेशन, वो बोल देते हैं कि कैसे बताते हैं कि कैसे हयाल के अंदर दो कंपनी सेटअप करके रखी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक सेक्शन 8 की कंपनी। जैसे वो पहले कहते हैं कि विदाउट वेरिफिकेशन में बताऊंगा नहीं, बट अगले ही सेकंड पे वो चीजें वो रूमर्स के बेस पे वो खुद भी बता देते हैं। बट फॉर्चुनेट चीज ये है कि ये जो भी चीजें हैं वो बस एलिगेशन से, जो सोनम वांगचुक सर ने कहा है कि किस तरह टेशी ग्याल्सन सर ने जमीन खरीदी है, किस तरह कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलकर क्या क्या काम रखा है, क्या डिफरेंट काम्स किए हैं, क्या क्या चीजें बनाया है, वो बस एक एलिगेशन है। अभी तक कोई प्रूफ नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि उन तक डॉक्यूमेंट्स पूछे, उनको वेरीफाई किया जाएगा, फिर जाके हम बात करेंगे। सेम चीज जो टेशी ग्याल्सन सर ने कहा है सोनम वांगचुक के ऊपर कि हयाल के अंदर दो कंपनी सेटअप करके रखी है, वो भी बस एलिगेशन से। ये एक फॉर्चुनेट चीज है, एलिगेशन होना ये एक फॉर्चुनेट चीज है बीइंग एज ए लद्दाखी। अगर ये प्रूफ होते तो जिस खतरा को हम सोच रहे थे कि 6 साल से की, तो वो एक इंडिकेशन बाहर से ज्यादा अपने अंदर अगर ये खतरा पैदा होता, अपने लोगों से ही खतरा होता, तो ये बहुत बड़ी बात होती। नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे क्यों ऐसे रूमर्स पे लेके रिएक्ट करना जरूरी बनता है, क्यों वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिएक्ट रूमर्स। जो भी वेल विशर्स बोलते हैं, चाहे जो भी दूसरा बंदा, चाहे डिपार्टमेंट के बंदे बोलते हैं, उन पे रिएक्ट करना जरूरी क्यों होता है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि क्लाइमेट फास्ट तब एक सर्कुलर रोटेट हुआ था जिसपे कहा गया था कि लद्दाख के अंदर पूरा इंटरनेट कट ऑफ किया जाएगा। जो सर्कुलर लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज करने से पहले सोनम वांगचुक सर तक पहुंचता है, जिसपे वो एक वीडियो बना के कहते हैं कि एक सर्कुलर हम तक पहुंचा है जिसपे लिखा गया है कि इंटरनेट काटा जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग जब वीडियोस पोस्ट करते थे तो बहुत सारे लोग उससे इन्फ्लुएंस होके, उससे इंस्पायर होके, बहुत सारे लोग राजस्थान से, दिल्ली से, साउथ साइड से बहुत सारे लोग आके उस अनशन को ज्वाइन कर रहे थे। तो उसी बेस के लिए लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक सर्कुलर रोटेट किया गया था, एक सर्कुलर इशू किया गया था जिसपे ये कहा गया था कि पूरे लद्दाख के अंदर इंटरनेट कट ऑफ, दफा 144, ऐसी चीजें लिखी गई थी। बट वो सर्कुलर इशू करने से पहले सोनम वांगचुक सर तक पहुंचता है और वो डिस्कस करते हैं मीडिया पे। तो बाद में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खुद कहती है कि ये जो सर्कुलर है वो एक फेक सर्कुलर है। अब रूमर्स पे रिएक्ट करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि जब इम्प्लीमेंटेशन एक बार एक चीज पे होती है तो उसके बाद उसको चेंज करना काफी मुश्किल होता है। और जैसे रूमर्स फैल जाती है किसी भी चीज को लेके, जैसे अब ईडी को लेके अगर रूमर्स फैले हैं तो उसका ये मतलब है कि उसके लिए अपने मेंटली या जो भी चीजें किसी भी तरीके से तैयार रह सकते हैं। सो एक चीज के लिए एक पर्सनैलिटी जस्ट लाइक सोनम वांगचुक सर के लिए ये रूमर्स पे रिएक्ट करना, जो बार बार जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि रूमर्स के बेस पे नहीं बोलना चाहिए, ये एलिगेशंस रूमर्स के बेस पे नहीं लगाना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। जब रूमर्स को रूमर्स कह के प्रेजेंट करेंगे तो इसमें आई थिंक कोई गलत बात नहीं है। अगर आप कहते हो कि मैंने ये बात सुनी है कि ऐसा हो सकता है, तो ये अगर आप सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हो कि मैंने सुनी है और ऐसा हो सकता है बोल के, और दूसरी चीज होती है कि ऐसा हुआ है, इन दोनों चीज में काफी डिफरेंस है। तो रूमर्स को रूमर्स की तरह प्रेजेंट करना और उसको बेस बना के अलर्ट करना लोगों को, इन माय ओपिनियन कोई गलत चीज नहीं है। सो एक इंपॉर्टेंट भी बनता है व्हेन इट कम्स टू लद्दाख जैसी जगह पे, व्हेन इट कम्स टू सोनम वांगचुक जैसी पर्सनैलिटी पे, ये इंपॉर्टेंट भी बनता है कि वो रूमर्स को भी वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर उनमें सही निकले तो आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसको एक टाइम पे अगर काउंटर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे हमने देखा है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खुद कहती है कि ये जो सर्कुलर है वो एक फेक सर्कुलर है। दैट्स व्हाई कि इसी चीज़ की वजह से शायद रूमर्स पे रिएक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। नंबर 3 हम बात करेंगे कि क्या रोल है सोशल मीडिया का। इन सब के बाद जब स्टार्ट होती है कि गोदी मीडिया और डिफरेंट चीज़ों के लिए IT सेल का अटैक होता है, ट्रोल किया जाता है, कभी चाइनीज एजेंट के नाम से, कभी पाकिस्तान के एजेंट के नाम से। बहुत सारे पेजेस इंस्टाग्राम पे बनाए जाते हैं जिसपे वीडियोस बनाए जाते हैं कि इस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे कि वो लुटेरे हैं, इन्होंने सब कुछ लूटा है, मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। जो इन्होंने इंस्टीट्यूट के लिए लैंड अलॉट करवाई थी अब वो उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे इस तरह काम करेगी कि एक फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है जो इन फेवर ऑफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, व्हेन इट कम्स टू सोनम वांगचुक के लिए मीडिया किस तरह काम कर रही है, तो वो हाईलाइट कर रही है व्हाट आर द फ्यूचर्स ऑफ हयाल इंस्टीट्यूट किस तरह है, क्या क्रॉस चेक कर रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे किस तरह चीजें हुई है। प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा था तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्रॉस चेक किया था, किन डेट्स को डिस्कस किया गया है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बात को थोड़ी सी घुमाई जाती है जिसकी वजह से पूरा मतलब चेंज होता है, या उन चीजों को हाईलाइट किया जाता है जो बेनिफिट होते हैं बोलने वाले के, और उन चीजों को छुपाया भी जाता है जिसको लेके उनके ऊपर काउंटर क्वेश्चन हो सकता है। और उसके
उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अब ऐसे वीडियोस बनाने लगे कि लोगों के सामने जाके वो उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि यूटी के बाद क्या डेवलपमेंट हुई है, और वो लोग कहते भी हैं कि कनेक्टिविटी बढ़ी है, टावर्स आए हैं, एग्रीकल्चर फील्ड पे काफी इंप्रूवमेंट आया है। बट उन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो कह रहे हैं बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने भी निकाली है और इंप्रूवमेंट हुआ है, नो डाउट, कोई नहीं कह सकता है कि जीरो इंप्रूवमेंट हुआ है, बिल्कुल इंप्रूवमेंट हुआ है। बट जिस हिसाब का बजट है, 5000 करोड़ का अगर बजट है, तो उस बजट के लिहाज से देखा जाए तो बहुत कम देखने को मिलता है। जो लोग कहते हैं कि रोड कनेक्टिविटी बढ़ी है, जो लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर हुआ है, कि उनको ये समझने की बहुत जरूरत है कि गवर्नमेंट की ट्रेजरी से कभी भी डायरेक्ट आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। इट इज नॉट लाइक दैट कि अभी गवर्नमेंट के पास आया है पैसा और उस पैसा को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, विड्रॉ नहीं कर सकते हो। कुछ कितने करोड़ का फंड उस चीज के लिए दिया गया है और कितना इन्वेस्ट किया गया है। जैसे कि जल जीवन मिशन को हम देखेंगे तो बहुत सारे गाँव पे उसका पानी तक नहीं आता है, बट उसके फंड को यूटिलाइज किया गया है, बहुत सारी चीजें किए गए हैं। लेकिन जो भी वो कहते हैं कि हाँ डेवलपमेंट हुआ है, ये चीजें वो चीजें बन रही हैं, तो ये सिर्फ बनना इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, किस क्वालिटी पे बने हैं इस चीज को देखने की जरूरत है। बिकॉज गवर्नमेंट की ट्रेजरी से पैसा निकालने के लिए यू हैव टू शो समथिंग। एटलीस्ट अगर उस चीज को समझना है तो एक साल पहले अगर हम आरटीआई एक्टिविस्ट हसन माशाक जो करील से हैं, उनके अगर इस पूरे वीडियो को अगर हम देखेंगे तो हम समझ सकते हैं इस चीज को कि किस तरह चीजों को दिखा के पैसा खाया जाता है, किस तरह चीजों को निकाल के पैसा निकाला जाता है। कि गवर्नमेंट की ट्रेजरी से पैसा निकालने के लिए यू हैव टू शो समथिंग, आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। तो आप जिसको कह रहे हो कि डेवलपमेंट है, वो किसी के लिए वे ऑफ इनकम हो सकती है, वो किसी के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट उस पे कितना फंड्स आए हैं और उसको किस तरह यूटिलाइज किया गया है, वो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 4 पे आते हैं, तो क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का लद्दाख को लेके, ये क्लियर हुआ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। 1 आवर एंड 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस काउंसलर साहब भारतीय जनता पार्टी देते हैं और उस पे भी बहुत सारी चीजें ऐसे है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जगह पे ये कहते हैं कि एक चेक लेके बैठने से क्या होगा, क्योंकि उससे पहले सोनम वांगचुक सर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा था कि विथ चेक नंबर, हमने उनको एक लेटर भेजा था जिसपे हमने कहा था कि जो अमाउंट बनती है वो अमाउंट आप बता दीजिए, हम चेक के साथ हम तैयार है। बट वे इसी चीज को रिप्रेजेंट इस तरह कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि एक चेक नंबर है ICICI बैंक की और इस चेक को लेके बैठे हैं, एक चेक लेके बैठने से क्या होगा, वो इस चीज को घुमा फिरा के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट एक्चुअली ये नहीं कहा गया था कि मतलब इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है कि आपको जो देने हैं मैं दूंगा, ये चेक के साथ मैं बैठा हूं। बट उन्होंने कहा था कि चेक रेडी है, आप अमाउंट बताओ। अब उन्होंने रिप्रेजेंट इस तरह किया है कि वो चेक एक चेक लेके सिर्फ बैठे हैं, दिया नहीं है। बट उन्होंने कहा था कि चेक पे अमाउंट बताओ, अमाउंट कितना इंटर करना है। सेकंड एक चीज पे आई एम वेरी थैंक, एक जर्नलिस्ट थी जो पीछे से, लेडी जर्नलिस्ट जो पीछे से अच्छे क्वेश्चन कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स कह रहे थे कि जो सोनम वांगचुक सर ने एप्लीकेशन जो सबमिट की है, जो वे ऑफ के लिए जो भी प्रीमियम बनता था उसके वेव ऑफ के लिए, उसके फॉरगिवनेस के लिए जो भी एप्लीकेशन उन्होंने दी है, उस पर रेफरेंस दिया है 1960 एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लैंड का। तो इसका ये मतलब है कि पॉलिसीज हमारे पास थी। तो वहीं से पीछे से जर्नलिस्ट का एक काउंटर क्वेश्चन आता है कि अगर आप कहते हो कि जो एप्लीकेशन दी गई है हयाल इंस्टीट्यूट के द्वारा कि फॉरगिवनेस के लिए, अगर आप कहते हो कि उस टाइम पे ये पॉलिसीज थे, तो किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको एक वापस से लेटर भेजा था, रिप्लाई किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास पॉलिसीज नहीं है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। वो लेडी जर्नलिस्ट और अच्छा क्वेश्चन ये पूछती है कि वहाँ पे जो सर्कुलर भी रिलीज़ किया गया है, वहाँ पे कहा गया है कि अथॉरिटी जो पावर रखती है उसके रेफरेंस को दिया गया है, तो उसकी क्या बात है, उस पर भी कोई आंसर नहीं देते हैं। कुछ ऐसा आंसर देते हैं कि जो किसी के समझ में ना आ जाए। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर पे जाके ये कहते हैं कि 6 शेड्यूल को लेके कोई भी डिबेट नहीं हुई थी, हर चीज को लेकर डिबेट होनी चाहिए, उसके बाद एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो वहीं पे जर्नलिस्ट क्वेश्चन कहती है कि अगर डिस्कशन नहीं हुई थी तो किस तरह मैनिफेस्टो पे मेंशन किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। वहां से वो रिस्पॉन्स करते हैं कि ये जो मैनिफेस्टो पे रिप्रेजेंट किया गया है, ये जो 6 शेड्यूल की बात नहीं चल रही है, ये ऑन द लाइन ऑफ 6 शेड्यूल की बात चल रही है। व्हाट इज ऑन द लाइन ऑफ 6 शेड्यूल का क्या मतलब होता है कि इट इज नॉट एक्जैक्टली 6th शेड्यूल। 6 शेड्यूल एक्जैक्टली नहीं होगा, बट सिमिलर टू इट, मतलब समथिंग कस्टमाइज्ड, किसी चीज को कस्टमाइज करके, जस्ट लाइक 6 शेड्यूल, नॉट 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं होगा, बट वहीं जैसा कुछ मीन्स कस्टमाइज करेंगे, कुछ पावर्स इधर दे देंगे, कुछ पावर्स आगे पीछे कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। लेकिन वापस काउंटर क्वेश्चन कहती है कि वहां पे मेंशन क्लियर किया है कि 6 शेड्यूल की ही बात हुई है मैनिफेस्टो पे, न तो ऑन द लाइन हुई है, न तो इन द लाइन हुई है, किसी भी लाइन पे नहीं। वो कहते हैं कि मैनिफेस्टो पे जो लिखा है चाहे नहीं लिखा है उसकी बात नहीं है, हम स्टेटहुड को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। वो कहते हैं कि स्टेटहुड की डिस्कशन, देखो इनको ये समझना चाहिए कि वो कहते हैं कि स्टेटहुड पे कोई डिबेट नहीं हुई, स्टेटहुड कोई भी प्रपोजल नहीं था और हमें यूटी ही बनना था, स्टेटहुड के साथ कोई भी हमारा लेना देना नहीं था। बट यहाँ पे और वो कहते हैं कि हमारी डिमांड यूटी की थी। अब डिमांड यूटी की जरूर थी, लेकिन यूटी इसीलिए नहीं था कि हम लोग आगे जाके स्टेटहुड को मांग नहीं करेंगे, आगे जाके हम ये नहीं कहेंगे हम सिर्फ यूटी पे रहना चाहते हैं, स्टेट बनना नहीं चाहते हैं। इनको ये पता होना चाहिए कि जब जब भी यूटी की डिमांड की गई है, वो उसका रीजन यही था कि जम्मू एंड कश्मीर से हमें अलग किया जाए, चाहे वो यूनियन टेरिटरी बना के अलग किया जाए, चाहे वो स्टेट बना के अलग
अलग किया जाए। अब यूनियन टेरिटरी बना के अलग किया गया है तो इसको ऑपरेट करने के लिए आगे भी आने वाले दिनों पे स्टेट के लिए फाइट तो करना होगा, वो लद्दाख के लिए। तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये भी क्लियरली कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम जो भी आप करना चाहते हो करो, सोशल मीडिया के थ्रू जो भी क्वेश्चंस करना चाहते हो करो, वट एवर यू वांट टू डू। हम 7 सीसी इलेक्शंस को भी हम जीत के दिखाएंगे। नंबर 5 पे डिस्कस करेंगे क्यों एक ईडी की, क्यों एक सीबीआई की जानकारी होनी चाहिए, एक चाहे सोनम वांगचुक हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हो, क्योंकि दोनों सीसी ले और सोनम वांगचुक दोनों ने कहा है कि हम वी आर ओपन फॉर ईडी, वी आर ओपन फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए हम ओपन है। क्यों होनी चाहिए? ताकि एक क्लियर मिले कि इतने फंड्स आ रहे हैं। क्योंकि आपके देखा जाए तो किसी भी तरीके से जब भी आप कहोगे कि किसी भी पॉलिसीज़ की अगर बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं होते दिख रहे हैं। वाइदर इट इज एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे टावर सेक्टर्स हो, चाहे किसी भी सेक्टर की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले एक वीडियो पे पूछ रहे थे, वो क्वेश्चन कर रहे थे कि किस तरह एक ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट पे सडनली 900 करोड़ रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। उसकी क्या रीज़न है? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन ने वो टैबलेट्स 11,990 के आसपास खरीदे, जो टैबलेट्स अमेजोन और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में 6,990 के करीब या 6,000 प्लस अमाउंट पे मिल रही है। उस चीज़ की कोई किसी को पता नहीं है। कोई वैसे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कांग्रेस करे या अपोजिशन कोई करे तो उस पर रिएक्ट काफ़ी रिस्पॉन्स जल्दी करती है, विद इन ए डे वो रिस्पॉन्स कर देते हैं। और वो इवन की चिट्स और स्टिकी नोट्स लेके बैठते हैं कि इसने इस पॉइंट पे ये कहा है, इसका ये रिप्लाई है। बट दिस एलिगेशंस के ऊपर उन्होंने बात तक नहीं की है। उन्होंने कहा कि किस तरह 900 करोड़ इंक्रीमेंट हुआ एक ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट पे, उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। क्यों उन्होंने दूसरा क्वेश्चन ये कहा कि 6,000 की टैबलेट्स को 11,000 में खरीदा गया, उसके पीछे कोई सवाल नहीं है। और उसी तरीके से वो कहते हैं कि किस तरह ये इन कोलैबोरेशन विद डिफरेंट एजुकेशंस के नाम पे कि हम यूपीएससी के लिए कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों के साथ इन कोलैबोरेशन करके क्यों करोड्स ऑफ मनीज दे रही है काउंसिल और एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरीके से क्यों हम फंडिट कर रहे हैं दूसरे लोगों को, इन कोलैबोरेशन के नाम पे क्यों दूसरों को हम फंडिट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के लेके चाहे वो जैसे कि अगर बात हम करेंगे तो व्हेन इट कम्स टू जैसे कि जल जीवन जैसे प्रोजेक्ट्स है, उन पे बहुत सारा पैसा आता है और ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो कोई इंक्रीमेंट नहीं है। उस चीज़ की भी एक पुष्टि मिलेगी, एक क्लियर आइडिया मिलेगा। तो कुछ ऐसे रीजंस के लिए एक जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए दोनों ओपन है। तो वो भी अच्छी एक गुड न्यूज़ ये है कि सीसी ले ने भी कहा है कि आई एम ओपन। इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे तो कहा है वी आर ओपन, आप कर सकते हो, चाहे सीसी को काउंसिल्स हो जो भी हो, आप कंप्लीटली एक इन्वेस्टिगेशन ईडी के द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि एटलीस्ट कुछ ना सही तो फंड्स किस तरह यूटिलाइज होते हैं उसकी एक ट्रेस लिस्ट हमें मिल जाएगी, जिसकी वजह से जो भी डाउट्स हैं, बिकॉज क्योंकि अभी वी आर नॉट क्लियर, वी डोंट हैव डाटा, क्योंकि डाटा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज नहीं करती है। व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन की अगर हमने लास्ट बात की तो एजुकेशन बार बार क्लेम करती है कि इंप्रूवमेंट इज ड्यू टू द हॉस्टल जो भी विंटर कोचिंग्स पे रखते हैं, बट डाटा आज तक रिलीज नहीं किया है कि कितने बच्चे हॉस्टल से पास आउट हुए हैं, कितने वो बच्चे हैं जो पास हुए हैं कि जो उन्होंने हॉस्टल ज्वाइन भी नहीं किया था। लाइक दैट बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे डाटा रिलीज नहीं किया जा रहा है, बट क्लेम किया जाता है कि हमने ये किया है, हमने वो किया है। बट जब आप डाटा रिलीज करोगे तब एग्जैक्टली पता होगा कि आपने एज कम्पेयर टू फंड्स कितना काम किया है। फॉर दैट पर्पस एक जानकारी होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लेट मी नो कि आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं इन चीज़ों के ऊपर। बाय बाय, थैंक यू।